हेलो स्टूडेंट, वापस से स्वागत कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी टमाटरों का। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीकरण। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कुछ इंस्ट्रक्शन है, बहुत ध्यान से सुन लेना। यदि आप बहुत ही विद्वान, प्रचंड विद्वान हैं तो कृपया कर मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं आराम से पढ़ाऊँगा, मैं ऐसा समझ के पढ़ाऊँगा, ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई 8वीं क्लास का विद्यार्थी मेरे सामने में बैठा हुआ है और वो विद्यार्थी पढ़ रहा है। ओके, तो आप सोचोगे कि फटाफट एकदम स्पीड में, धारा में फटाफट पढ़ा के निकलूंगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ों को, बारीक से बारीक चीज़ों को, एक एक चीज़ों से फैमिलियर आपको कराते हुए, राइट, तब जाके मैं क्या आपको आगे धीरे धीरे लेके चलूँगा। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों कि यदि ये स्क्रीन जो है, राइट, ये आपको अगर ब्लर दिख रहा हो, यानी कि धुंधला अगर दिख रहा हो, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लेना, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो आपको ये जो धुंधले जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और आपको पढ़ने में काफ़ी मतलब सरल और सुगम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, और तीसरा इंस्ट्रक्शन है ये है कि आप चाहे जिस भी माध्यम के हो, हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो आपको कंप्लीट 100% समझ में आने वाला है। बस आपको करना क्या है, मेरी बातों को, जो मैं कह रहा हूँ उस बातों को अपने दिमाग के अंदर में जाने देना, उसको अलाउ कर देना कि हाँ तुम इंटर करो, राइट। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है ना। ये सभी को समझ में आने वाला है। यकीन मानो, आप थोड़ी देर मेरा क्लास अटेंड करके देखो, 10 से 15 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे ये सर पढ़ा, ये सर से मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मुझे पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये जितना भी इंस्ट्रक्शन था मैंने दे दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन। इक्वेशन दैट मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, इक्वेशन दैट मीन्स होता है आपका समीकरण। इक्वेशन दैट मीन्स क्या होता है, समीकरण। इक्वेशन दैट मीन्स समीकरण। अब समीकरण, ये तो हिंदी में मैंने इसका इक्वेशन को रूपांतरण कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी मीडियम से जो विद्यार्थी देख रहा है उसको तो ये लगेगा कि इक्वेशन क्या बोल रहे हो सर। ओके, तो आपके टीचर भी जब भी पढ़ाते होंगे तो उनको वो बोलते होंगे समीकरण। तो जहाँ जहाँ मैं इक्वेशन बोलूँगा वहाँ वहाँ आपको ऐसा समझना है कि इक्वेशन है ना, क्लियर है। इक्वेशन जहाँ बोलूँगा वहाँ आपको समझना है समीकरण। ओके, चलो अब फटाफट से एक एक क्वेश्चन को देख लेते थे, देखते हैं। चलो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3x + 9 = 12 और यहाँ पे आया है आपका x = 1। तो ये कैसे आ गया, ये कैसे x = 1 कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया? तो ज़रा ध्यान से देखो आप, ये 9 को, ये +9 को जैसे ही मैं इक्वल के इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस को जब इक्वल के इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो प्लस को उठा के इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना। इसको दो मेथड मैं बताऊंगा आपको। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा उसी क्वेश्चन को, 3x + 9 = 12। ये बेसिक्स है। अब मैं 9 को क्या करता हूँ, इक्वल उठा इधर उठा के, इक्वल के इधर उठा के लाता हूँ, क्लियर है, ये 9 को, है ना। तो ये जो पॉजिटिव में रहता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमें x = वैल्यू निकालना है, x को अकेला करना है। तो ये 3x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये पॉजिटिव है, इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, 12 - 9 तो क्या हो जाएगा, इधर में तो 3x है, अब 12 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 3। अब x का ये क्या है, कॉफिशिएंट है, x का ये 3 क्या है, कॉफिशिएंट है। ये जो 3 है ये x का क्या है, गुणांक है। कॉफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। अब गुणांक को जब इक्वल के इधर लाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो x = क्या हो जाता है, 3/3। और डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्या होता है, हर में, है ना, अंश और हर होता है ना, तो हर में चला। ये 3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और ये 3 यहीं पे है और ये वाला 3 नीचे आया है। तो देखो 3 के टेबल में ये दोनों जा रहा है, 3 1 जा और 3 1 जा। इसका मतलब 1/1 x = क्या आ गया, 1 आ गया। x = क्या आ गया, 1। तो ये देखो ये 1 कैसे आया, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 ये टोटल, अब जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ऐसे 1 आएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को, इसी पहले वाले ही क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा, इसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो जरा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ध्यान से, दूसरा मेथड, ये आपका पहला मेथड है, एक पहला मेथड है, और ये दूसरा मेथड मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। यदि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3x + 9 = 12 है,
यहाँ पे इधर में क्या जुड़ा हुआ है, +9 है ना, इधर में क्या है +9 और इधर में क्या है 12। तो एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ कि दोनों तरफ क्या करता हूँ, आपको कुछ ऐसा नंबर मैं ऐड कर देता हूँ या कुछ ऐसा नंबर लिख देता हूँ जिससे क्या हो जाए, मतलब ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जिससे क्या हो जाए कि मतलब कुछ काम बन जाए। तो देखो इसकी को 3x, ये प्लस में तो 9 है ही, मैं क्या करता हूँ माइनस इस घटा देता हूँ, -9 लिख देता हूँ और इधर में भी क्या कर देता हूँ 12 -9। तो याद रहे यदि मैं एक तरफ -9 कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी मुझे -9 करना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। यदि मैं एक तरफ ऐड करूँगा तो दूसरी तरफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड मतलब जोड़ना पड़ेगा। एक तरफ ऐड करूँगा तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। अगर एक तरफ मैं जितना घटाऊंगा उतना ही दूसरी तरफ भी घटाना पड़ेगा। ओके, LHS और RHS में जितना मैं ऐड करूँगा उतना ही घटाऊँगा। क्लियर है ना? यानी कि दोनों तरफ आपको वही काम, अगर घटा रहे हो तो घटाओ, इधर से भी घटाओ, अगर ऐड कर रहे हो तो ऐड करो, है ना? अगर आप जोड़ रहे हो तो जोड़ो, अगर घटा रहे हो तो घटाओ। तो मैंने -9 क्या कर दिया, घटा दिया। क्लियर है? तो ये देखो ये 3x ये अपनी जगह पे 9, ये 9 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो +9 में से 9 चला गया तो क्या हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब आपको कभी कभी क्या होता है, टीचर ऐसे कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं कट, कि ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 तो कट हो गया। तो आप ऐसे, ये क्यों हो जाता है, क्योंकि 0 हो जाता है, प्लस का 9 और माइनस का 9 तो 0 हो गया। और देखो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3। और फिर अगेन x इक्वल टू ये x का, ये 3 क्या है, x का कोफिशिएंट है ना? तो ये इधर में तो 3 है ही और ये नीचे आ गया तो 3 से 3 कट गया, 1 जा में, तो x इक्वल टू फिर से फाइनली क्या आ गया 1। तो देखो हमारे पास दो मेथड है, एक तो मैंने इधर में बताया। क्लियर है? तो आपको जो पसंद है, मैं इधर में क्या किया, मैं ये +9 को उठा के इधर लेके आया। क्लियर है ना? 12 के बगल में तो ये प्लस पॉजिटिव नंबर था तो इधर में आया तो निगेटिव बन गया। इसका मतलब ये साइन इंटरचेंज हो जाता है। जब भी आप इधर से कोई उधर ले जा रहे हो या उधर से किसी को इधर बुला रहे हो तो अपना क्या कर लेता है कि साइन चेंज कर लेता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये बातों का ध्यान रहे। तो मैंने दो मेथड बताया, आपको जो अच्छा लगे उसको आप अपने पास में रखना। अगर दोनों अच्छा लगे तो दोनों को स्वीकार करना। ओके, अब देखो इसी पे दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर है 3x + 5। अब मैं क्या करता हूँ, 5 को इसके बगल में लेके आता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बनाते चलता हूँ। 3x + 5 = 8। अब ये 5 को मैं क्या करता हूँ, ये 8 के बगल में लाता हूँ। तो 3x = क्या हो जाएगा 8, और ये प्लस में है, प्लस में 5 है तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5। क्लियर है? तो 3x = 8 में से 5 गया तो क्या आ गया 3। फिर x = क्या हो गया, देखो 3, और ये x का ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है। और गुणांक जब इक्वल में लाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे। तो 3 से ये कट गया, 3 1 जा, तो x = फिर से क्या आ गया 1। x = फिर से क्या आ गया 1। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, x = 1। क्लियर है? अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से अब जब आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो 3x + 5 ओके = आपका 8 दिया है। तो मान लो कि मैं ये +5 दिया है ना, मैं एक काम करता हूँ घटा देता हूँ, -5 करता हूँ। अगर -5 मैंने इधर किया है तो इधर भी मुझे -5 करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा 3x, और देखो प्लस का 5 और माइनस का 5 सेम नंबर प्लस में और सेम नंबर माइनस में रहे तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। इसलिए ऐसे काट देते हैं इसको। तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया 3। तो फिर से देखो जैसे यहाँ पे 3x, यहाँ पे देखो 3x = 3 आया, उसी तरह से यहाँ भी आ गया 3x = 3। तो क्या हो जाएगा ये क्या है, ये x का क्या है, गुणांक है, ये 3 जो है कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, नीचे आ जाता है। तो देखो 1/1, तो x = यहाँ भी क्या आ गया 1। तो बेटा देखो आपको जो मेथड समझ में आए, ये मेथड समझ में आ गया तो ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया तो ठीक है। ओके, तो इसमें आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपको अगर इक्वेशन में से कोई चीज़ घटाते हो एक तरफ तो दूसरी तरफ भी घटाते हो, उसके बाद सॉल्व करते हो तो आपका रिजल्ट पे, मतलब अगर आप घटा रहे हो तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश की गई है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर मैं बनाने जा रहा हूँ। कौन सा, 3rd नंबर। देखो ज़रा तीसरा नंबर कैसे बनेगा, देखो ज़रा तीसरा नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5x + 9 = 2x + 12। ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये पार्ट नंबर 1 है। एक काम करते हैं, इसमें 2x लगा है ना, इसको इधर बुला लेते हैं,
है ना, और क्योंकि एक्स वाले की तरफ भेज देते हैं और नंबर वाले को, ये 9 है ना, तो ये 9 को ना हम लोग इधर ले आते हैं इस साइड पे। ओके, तो चलो इधर में क्या लिखा हुआ है, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर है? LHS RHS। तो एक काम करते हैं, LHS में +9 है तो +9 को उठा के RHS में ले जाते हैं, और इधर में RHS में क्या है? प्लस का 12 है ना, ठीक है, सॉरी 2x, प्लस का 2x है, इसको उठा के x की तरफ ले जाते हैं, यानी कि एक जाति वाले को, एक बिरादरी वाले को एक तरफ ले जाओ। क्लियर है? तो इधर में क्या हो जाएगा? 5x, और इधर से किसको बुला के ला रहे हैं? 2x को। तो ये 2x कैसा नंबर है? पॉजिटिव है। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पॉजिटिव है। तो इधर में आएगा तो माइनस का 2x हो गया, पॉजिटिव में था तो इधर में आया तो माइनस का साइन लग गया, इक्वल टू इधर में क्या है? प्लस का 12। तो ये 12 अपनी जगह पे है, यहाँ पे साइन प्लस लगाऊं या ना लगाऊं? अगर मैं नहीं लगाया हूँ इसका मतलब ये 12 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। अब ये +9 को मैं इक्वल के इधर ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9। अब चलो 5x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा? 3x, इक्वल टू 12 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा? 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3/3। अब ये कट गया, 3 1 जा 3 1 जा, तो x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू हो गया आपका 1। x इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या हो गया? 1। ठीक है, फिर से क्या आया आपका? ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी क्या आया? 1। इसका भी क्या आया था? 1। क्लियर है? अब देखो ये 18 है, यहाँ पे 18 है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं हम लोग ये मेथड समझ में आया, ये वाला मेथड। ओके, तो ये बहुत आसान मेथड था। देखो 6x + 18 है ना, इक्वल टू 24। ओके, अब देखो ये +18 को आप इक्वल के इधर ले जाओ, क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस कितना, सॉरी अभी ये प्लस नहीं, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस 18 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू, अब 18 में 24 में से 18 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/6, क्योंकि ये 6 क्या है? इसका कोएफिशिएंट है। तो 6 से ये 6 कट गया तो 6 के टेबल में 1 1 जा में, तो फिर से x इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब यहाँ पे देखो ये 3 को इक्वल के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x, है ना, अब 5वां नंबर डिस्कस कर रहे हैं, ये प्लस के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, ये अकेला x इधर ही रह गया, ये इस इधर लाए हैं, इधर में तो पहले से 4 है ही, ये इधर लाए हैं तो ये प्लस का 3 अगर इधर लेके आए हैं इक्वल के इधर में तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1। x इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सब का आंसर 1 1 1 आ रहा है, लेकिन बनाने का तरीका यहाँ पे आप लोग को सीखना था कि ये सब बनता कैसे है। तो मैंने 2 मेथड बताए हैं, एक तो ट्रांसपोज का मेथड और एक मैंने बताया है कि कोई चीज़ घटा सकते हैं या कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं उसके अंदर में, तो भी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये था आपका पहला जो एक टेबल दिया हुआ है इक्वेशन के ठीक नीचे वो। और अच्छा टीचर सबसे पहले यहीं से बेसिक्स से शुरुआत करेगा आपको, राइट, फिर धीरे धीरे आपको ले जाएगा एडवांस लेवल पे। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओके, अब एक्टिविटी 1 फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 1 में करना क्या है, लिखा हुआ है कि नाउ मेक द इक्वेशन इन द टेबल। क्लियर है? नाउ मेक अ इक्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस तरह से आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है? 5x + 6 = 1, ये एक इक्वेशन है। अब इसमें कहा गया है कि ऑन एडिंग 5, अब ये 5 आपको ऐड करना है। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा? 5x + 11 = 6। अब ये नया इक्वेशन ऐसे कैसे आ गया? ये 5x + 11 + 6, अब जब ये ऐड करना है, यानी कि इस इक्वेशन में आपको क्या ऐड करना है? 5 ऐड करना है। तो कैसे ऐड किया? देखो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। ओके, देखो ये इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन 5x + 6, देखो 5x + 6 = 1 है। और यहाँ पे बोला है कि आपको क्या करना है? ऑन एडिंग, यानी कि जोड़ना है आपको +5। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी आप करोगे तो वो दोनों तरफ होगा, LHS में भी होगा और RHS में भी। तो आपको क्या करना है? +5 इधर भी आपने ऐड किया तो +5 आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये 5x और ये नंबर और नंबर जुड़ जाएगा, 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा?
11 हो जाएगा, 11 हो गया इक्वल टू, और ये 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। तो ये देखो 5x + 1, देखो 5x + 1 और ये क्या हो गया 6। तो ये इस तरह से ये क्या हो रहा है आपका बन रहा है, ये इस तरह से क्या हो रहा है आपका बन रहा है। ओके, अब देखो दूसरा, ये पहला बन गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 7x - 8 = 22। अब कह रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। किसको, 4x को करना है, 4x को घटाना है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे बनाया जाए इसको। चलो यहाँ पे बनाते हैं। ओके, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना कि कैसे मैं बनाते चल रहा हूँ। सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपको, देखो कि क्या आएगा यहाँ पे। चलो मैं बनाते जाता हूँ, आप देख लेना एक बार कि क्या आएगा। मैं थोड़ा सा टेबल को ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से ये दिखे आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 4x को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, 17x - 8 इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 22। क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, 4x सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो इधर में भी 4x में घटाना पड़ेगा और इधर में भी 4x घटाना पड़ेगा। हो गया। अब चलो ध्यान से देखो, 17x कैसा है, प्लस में है और ज़्यादा है, यानी कि 17x में से 4x चला गया, यानी कि 17x में से ये 4x कैसा है, माइनस में है। तो याद रहे, देखो x लगा है तो x वाले के ही साथ में इसका नाता रिश्ता रहेगा। ये नंबर, ये 8 है ना, 8 के साथ किसी तरह का कोई वेरिएबल नहीं है, x वैक्स नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। किसके साथ रहेगा, ये x लगा है ना 4 में और 17 में है x, तो ये घटेगा या जुड़ेगा, जो भी होना होगा। तो ध्यान से देखो, 17x प्लस में है, मतलब ज़्यादा है, और 17x में से ये 4x चला गया तो कितना x बचा, है ना। 17x में से 4x गया तो कितना बचा आपका, ये बचा 13x। क्लियर है ना। और माइनस का 8 ये रहा, और इधर में क्या है 22 - 4x, इधर में भी 22 - 4x। अब चलो ये 4x को इसके इधर बुला लो। क्लियर है। ये 4x को क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये 4x को आपको क्या बनाना है, इधर बुलाना है, और ये 8 को आपको उधर भेजना है। यानी कि ये 4x क्या है, ये एक जाति का है, यानी कि x वाला x जाति की तरफ भागेगा, नंबर वाला नंबर वाले की तरफ भागेगा। ये बात समझ में आया आपको, ये बात समझ में आया। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे करोगे आप 13x यहीं का यहीं रह जाएगा, और इसको बुलाए हो 4x हो, तो ये 4x कैसा है, माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। और इधर में क्या है 22 तो पहले से है, और ये 8 को उधर बुलाए हो तो माइनस में 8 है, तो इधर में आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब चलो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17x। कितना हो जाएगा 17x इक्वल टू, अब चलो 22 में 8 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 22 में जैसे ही आप 8 ऐड करते हैं, क्लियर है, तो आपका कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो कितने, नया इक्वेशन क्या आया, नया इक्वेशन आपका ये आया 17x = 30। ओके, क्या आया 17x = 30, ये आया। ओके, या फिर आप नया इक्वेशन में आप इसको डाल सकते हैं, किसको, इसको 13x - 8 जब आप उसको बनाओगे, है ना, जब सॉल्व करोगे तो नया में इसको डाल सकते हो 13x माइनस, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन मुझे बताओ, हमें ये नहीं बताओ कि क्या आएगा। तो नया इक्वेशन है, इसको डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे घटा लिया था हमने और ये हो गया था, है ना, तो इसको आप डाल सकते हो, इसको लिख सकते हो 13x - 8 = 22 - 4x। इसी को और आगे बढ़ाते जाओगे ना तो ये आ जाएगा 17x = 30। तो इन दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हो सॉल्व करने के बाद। ओके, चलो तो ये दूसरा का था। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा में क्या करना है। तीसरा में लिखा हुआ है 4x - 5 = 2x + 9। अब कह रहा है कि ऑन एडिंग 6, आपको 6 क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी किसको कर रहे हैं हम लोग, तीसरा नंबर को, किसको कर रहे हैं, तीसरा नंबर को कर रहे हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। देखो ज़रा, यहाँ कह रहा है कि 4x - 5 = ठीक है, 4x - 5 = 2x + 9, 2x + 9। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, 6 ऐड करना है। क्या करना है, 6 ऐड करना है, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं, इधर में +6 डाल दिया
और इधर में क्या कर दिया +6। अब चलो अब क्या करें, यहाँ पे तो 4x रह जाएगा, ये 4x। अब ध्यान से देखो ये दोनों में कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 6 रुपये है और ये 5 रुपये है। मैंने अब रुपये पैसे पे से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। देखो 6 रुपये है, 6 रुपये ज़्यादा है 5 रुपये, अब ये माइनस का 5 रुपये है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला साइन मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही 1 रुपये स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है निगेटिव वाले से, तो प्लस का साइन आएगा। तो 6 में से 5 गया 1, ये ऐसे हो गया। क्लियर है? जब +6 किया तो इधर में क्या हो जाएगा 2x, इधर में क्या हो जाएगा 2x, और 9 + 6 देखो दोनों तरफ क्या है प्लस, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा नया इक्वेशन। ये जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, नया इक्वेशन हो जाएगा, न्यू इक्वेशन। ठीक है? कब, ये तीसरा का। और इसी से और आगे बढ़ाते हो तो x को x तरफ लाओ और नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ। तो 2x को मान लो इधर बुलाओ, तो ये 4x तो इधर में है ही, और 2x को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ओके, इक्वल हो गया। अब ये 15 तो प्लस, इधर में 15 तो है ही, यहाँ पे कुछ ना दे तो प्लस में ही है, और ये 1 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ओके, तो ये हो गया। 4x में से 2x किया तो क्या हो जाएगा 2x। देखो 4x प्लस में है और ये माइनस में 2x है, और सेम है 2x x वाला है। क्लियर है? तो 4x में से 2x चला गया तो 2x बचा। ओके, अब 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 15 में से 1 गया तो 14। तो आप चाहो तो इतने पे भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको नया इक्वेशन लिखना था तो ये आपको लिखना है जो इस पर मैंने डबल टिक किया है। ओके, अब चलो फटाफट से आप ये एक बार में समझ में नहीं आए तो 1-2 बार और वीडियो देख लेना, ताकि अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तीसरा नंबर देखे थे हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर। क्लियर है? कह रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग 2, अब क्या करना है आपको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे बनेगा, चौथा नंबर डिस्कस करते हैं। चौथा नंबर देखो ज़रा, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, 3x + 2 = 5। ओके, अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखा है मल्टीप्लाइंग 2, तो क्या करना होगा दोनों तरफ हमें 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ये मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इधर में भी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, जो कहेगा वो दोनों तरफ ही मानना पड़ेगा। ऐड बोलेगा तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बोला है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 2 कैसा है प्लस में है, 3 कैसा है प्लस में, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, और 2 × 3 = 6 और ये x। क्लियर है? फिर प्लस और ये प्लस, देखो ये 2 कैसा नंबर है प्लस में है, तो प्लस 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 और 2 × 2 = 4। साइन का पहले मल्टीप्लाई, फिर नंबर का तब अलजेब्रा का, है ना। तो प्लस प्लस तो प्लस और 2 × 2 = 4, ये हो गया इक्वल टू 5 × 2 = 10। ये आपका नया इक्वेशन बनेगा। ये जो 6x + 4 जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x + 4 = 10, ये आपका नया इक्वेशन बनेगा। आपको यही करना था, नया इक्वेशन बना के दिखाना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। ओके, आप लोग फटाफट लिखते भी चलना। कैसे कर तो चलोगे, लिखते भी चलना। ये एक्टिविटी आपका 1 है, 5 नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो ज़रा, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है कि 6x + 15 = 9। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6x + 15 = 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 3, इस बार आपको 3 से क्या करना है डिवाइड करना है। चलो, तो इधर में पूरे टोटल के नीचे में 3 देना है और इधर भी आपको क्या देना है 3। क्लियर है? डिवाइड कर दिया आपने। ओके, अब चलो अब क्या करना है आपको, अब इसको बनाना है। तो देखो ये 3 से ये कटेगा, 3 × 3 = ये हो गया, कट गया ऊपर में। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोगों ने, फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, है ना। गुणनखंड वाले चैप्टर में, फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो देखो 6 और 15, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 3 का टेबल है तो 3 ले सकते हैं कॉमन बाहर में, तो अंदर में क्या हो जाएगा 2। देखो 3 × 2 = 6, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ 2x ही रह जाएगा। 3 × 2 = 6x आएगा। अब प्लस यहाँ पे 3 बाहर निकाला हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, क्योंकि
मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस प्लस तो प्लस, 3 5 जा 15 ये आ गया, और नीचे में ये रहा 3, और इधर में तो कट गया था तो इधर में अकेला है 3। अब ये 3 से ये 3 उड़ गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया ना, क्योंकि ये बाहर में है, ये पूरा का पूरा नोमिनेटर में है, और ये 3 डिनोमिनेटर में, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। ओके, तो क्या बच गया मेरा बच गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। मेरा क्या बच गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। ये मेरा नया इक्वेशन बना, ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। तो ये 5वां नंबर हो गया। अब 6वां नंबर पे चलते हैं। 6वां नंबर आपका क्या है उसको देख लेते हैं। ओके, 6 नंबर, चलो 6 नंबर देख रहे हैं। क्या 2x माइनस 7 इक्वल टू 11, क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 7 इक्वल टू, एक मिनट ना, थोड़ा सा जगह छोड़ लेना आप लोग भी, क्योंकि 7 के बाद मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है 7 के बाद यहाँ पे जगह छोड़ लेंगे। यहाँ इक्वल दे देता हूँ, और क्या लिखा हुआ है 11, क्या लिखा हुआ है 11, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एडिंग 3x। आपको क्या करना है प्लस में 3x ऐड करना है, तो एक तरफ ऐड किए तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना, LHS RHS में। अब देखो प्लस का 3x, अब ध्यान से देखना, ये प्लस का 3x है और यहाँ प्लस का 2x है, ये इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस रहता है ना। तो ये भी प्लस का 3x, देखो सेम जाति का है, सेम बिरादरी का है, 2x है तो ये भी 2x, ये 3x x में है, अब प्लस है तो ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 कितने 5x, कितने 3 और 2 5, यानी कि 3 + 2 5x माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 11 + 3, क्या हो जाएगा, इधर में कुछ तो होगा नहीं क्योंकि ये नंबर है और ये x है, x का x वाले के साथ होता है, 11 में तो x लगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये एज इट इज़ रह जाएगा, वैसा के वैसा ही हो गया। अब बस ये हो जाने के बाद जब आपका ये आ गया तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, यही आपका क्या हो गया नया इक्वेशन बन जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा नया इक्वेशन। यदि आप इसी को आगे बढ़ाते तो क्या करते x वाले की तरफ नंबर की तरफ, तो कैसे हो जाता ये 5x, और ये 3x को इधर की तरफ बुलाते तो क्या हो जाता माइनस का 3x, क्योंकि प्लस है तो माइनस में, मैंने बताया कि साइन चेंज हो जाता है। और ये रहा आपका 11, ये आप यहीं पे है, और ये 7 जा रहा है उधर की तरफ, ये LHS से निकल के कहाँ जा रहा है RHS की तरफ, तो 7 उधर जाएगा, तो 7 माइनस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में 7, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8x, इधर में क्या हो गया 8x, और 11 + 7 क्या हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा 11। तो ये भी एक आपका इक्वेशन हो जाएगा 8x = 18, ये भी एक इक्वेशन होगा। और आप चाहें तो यहाँ भी ये जो बॉक्स 5x + 7 ये लिखा हूँ ना, यहाँ भी आप स्टॉप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये टेबल आपका बन गया। ये कौन सा टेबल था आपका एक्टिविटी 1 का टेबल नंबर 12.1 था, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने उसको देख लिया। अब है आपका टेबल नंबर 12.2, ये उसी का टेबल है। ये किसका टेबल है, ये एक्टिविटी 1 का ही टेबल एक ऊपर में था और एक टेबल 12.2 यहाँ दे रखा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि सबसे पहले तो, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। मैं अपने आप को इधर रख लेता हूँ। चलो देखो बेटा 12 यहाँ पे 2 में क्या है, यहाँ पे क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले तो सीरियल नंबर है 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे चलेगा क्वेश्चन। ओके, इक्वेशन दिया हुआ है 8x + 5 / 2x + 7 - 3 = 0। तो इसमें क्या क्या हुआ है कि राइटिंग ऑन साइड ऑफ द इक्वेशन एज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कह रहा है कि आपको क्या करना है राइट मतलब लिखना है, ठीक है, इक्वेशन ऑन साइड ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के उस साइड पे, ठीक है। तो देखो ये -3 है, इक्वल के इधर में कुछ नहीं है तो 0 रहता है, और जैसे ही ये इधर में आया तो क्या हो जाएगा ये -3 प्लस में बदल गया, है ना। किसमें तो ये इधर में तो 0 था, ये इधर में आया तो +3, तो 0 + 3 क्या हो जाएगा 3 ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या रख दिया केवल 3 लिखा हुआ है, क्लियर है, ये सब समझते चलना। ओके, अब कह रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर, क्या कह रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं
मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ द साइड। तो यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, ये है 2x + 7, ये डिनोमिनेटर है, नीचे में जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई। तो जो 2x + 7 है यहाँ पे, तो यहाँ आपका देखो वो मल्टीप्लाई हो गया ऊपर में, और इधर में भी, किधर में, ये 3 के, देखो ये 3 × 2x + 7, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इधर में भी क्लियर है, ऊपर में भी एक बार 2x + 7 हो गया मल्टीप्लाई, तो ऊपर में किए हो तो इधर में भी, LHS में किए हो तो RHS में भी होगा, तो 2x + 7 यहाँ भी हो गया। ओके, अब चलो, अब बात आती है कि सर ये कैसे आया, 8x + 5 = 6x + 21, ये कैसे आया। ये देखो बेटा, ये कुछ ऐसे आया, ये 2x + 7 है, ये 2x + 7 पूरा उड़ गया एक ही बार में, है ना। सेम देखो, अगर 2/2 लिखा रहे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अलजेब्रा का भी नियम होता है कि सेम चीज़ नीचे नोमिनेटर में, सेम चीज़ नोमिनेटर में और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में, तो उड़ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्या बच गया, 8x + 5, तो 8x + 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये 3 2 जा, अब मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6x, और प्लस प्लस तो प्लस, और 3 7 जा 21, तो ये आ गया आपका 21। अब कह रहे कि बाई ट्रांसपोजिंग, अब आपको ट्रांसपोजिंग करना है, यानी कि इधर से इधर ले जाना है, 6x को इधर लाओ, क्योंकि इधर में 8x है, 8x के बगल में 6x लाओ, और ये नंबर है, नंबर को इधर ले जाओ और 6x को इधर ले आओ। क्लियर है, यानी कि पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे ये सब काम करता है। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो ज़रा, इसमें ट्रांसपोज करोगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x - 6x, ये 6x इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया -6x = यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो गया 21, और इक्वल के उधर गया तो -5, तो 8x में से 6x गया तो कितना हो जाएगा 2x, और 21 में से 5 गया तो कितना हो गया, 1 ऐसे चला गया और 14 ऐसे गया, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 21 में से 5 गया तो कितना हो गया 16। अब x का ये 2 क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणनांक। तो x = क्या हो जाएगा 16/2। अब ये कटेगा 2 1 जा 2, 8 जा, तो x = क्या लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे 8। तो देखो ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, उस स्टेप को उसने क्या किया है, इस क्वेश्चन में समझाया नहीं है, बताया नहीं है, और यहाँ पे जो मैंने ये स्टेप उड़ा दिया है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करना था, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो फाइनली आंसर मेरा क्या आया, 8 आया। ये सोल्यूशन था। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आई होप कि समझ गए होंगे। उसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि ये पहला टेबल था, ओके, अब दूसरे टेबल में आपको क्या करना है, सेम वैसे ही नियम कानून लगाना है। तो देखो यहाँ पे 9x/x + 5 ऐसे लिखा है, तो उसको एज इट इज़ लिख लो। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या 9x बाई, सर क्या ये सब आपको पहला वाला फर्स्ट पार्ट में ये सब पढ़ाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बगैर इसके आप क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। ओके, है ना। तो जो जैसे है उसको वैसे लिख दो। ये ऐसा था ना, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। बस ये क्योंकि 4 इधर में आ गया है ना। अगर 4 उधर में रहता तो फिर लेके आते इधर। तो ऐसे है तो ऐसे लिख लिया। अब इस बार क्या करने वाले हम लोग कि जो ये x + 5 है, दूसरे स्टेप में क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर रहता था उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो जाता था, ऐसा कुछ हो जाता था 9x, है ना, 9x, और ये इंटू क्या x + 5, ये इधर में मल्टीप्लाई हो गया और इधर में भी होगा क्या, यहाँ पे नीचे में भी x + 5, ये इधर में कर लिया हमने। ये तो 9x/x + 5, ये तो ऐसे साथ में है, ये अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और इधर में क्या होगा आपका 4 से क्या हो जाएगा x + 5, है ना। 4 से क्या हो जाएगा x + 5। तो अब आगे क्या बचा यहाँ पे, देखो ये x + 5 से, अब ध्यान से देखते रहना, x + 5 से क्या हो जाएगा, x + 5 कट जाएगा, उड़ जाएगा। देखो x + 5 से ये x + 5 उड़ गया। ओके, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 9x = क्या बचा 4 × x, तो क्या हो जाएगा 4x। अब 4 5 जा प्लस में 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9x - 4x, यानी कि 9x में से 4x गया तो कितना हो गया 20 हो गया। तो 9x - 4x कितना हो गया 5x =
20, तो x इक्वल टू क्या हो गया 20/5, x इक्वल टू क्या हो गया 20/5, तो 5 से कटेगा 5 1 जा और 5 4 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 4, x इक्वल टू, क्लियर है। तो ये देखो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे वो करना था आपको कि केवल आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाना था। फिर इस वाले में क्या करना था, सॉल्व पूरा ट्रांसपोज का नियम, जैसे मैंने 4x को इधर बुलाया, ट्रांसपोज का नियम इस वाले कॉलम में करना था, ठीक है। कौन सा, ठीक है। देखो ये जो रेड कलम से लिखा हूँ अभी मैं, जिसको ऐसे बंद कर रहा हूँ बॉक्स में, इस स्टेप को कहाँ लिखना था, इस स्टेप को लिखना था इस वाले में, ओके। ये जो कॉलम है ना इस वाले में, ओके। और अभी जो मैं ये कर रहा हूँ ये किसको, ये वाला को, इस स्टेप को कहाँ लिखना था, इस स्टेप को लिखना था आपको इस वाले में, ओके। और ये जो मैं किया हूँ इस स्टेप को आपको कहाँ करना था, इस वाले में, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि कितना आएगा। और फिर ये जो x इक्वल टू क्या आया है 4 आया है ना। दूसरा वाला का x इक्वल टू क्या आया है, x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो उसी तरह से जैसे यहाँ -3 है तो इक्वल के पहले इधर ले जाना तो +3 हो जाएगा। फिर इसका जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर में रखना और एक बार जो इधर में लेके जाओगे तो उधर रखना। उसके बाद ये 3y + 10, अब तो ऊपर में 3y + 10 कट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से करते करते आपका सॉल्व होगा, बनेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ रहे होगे, क्लियर है। आई होप कि ये सब चीज़ें समझ रहे होगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक लाइक हो जाए इसी के लिए। चलो दूसरा नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा नंबर बताता हूँ क्या करना है। तीसरा नंबर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में कुछ यूँ करना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, कुछ यूँ करना है आपको, क्या, ऐसे मैंने लिखा 2x + 9 है ना बाई 3y + 10, ओके, इक्वल टू, अब ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस में है यहाँ पे, -3 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इतना पहले इसमें करना था तीसरे वाले में। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, नीचे में जो डिनोमिनेटर में है 3y + 10, इसको ऊपर नीचे और इस साइड भी और इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2x + 9, ये हो गया अपना पहले से, और जो डिनोमिनेटर है 3y + 10, यानी कि हर में जो है उसको ऐसे लिखा आपने, और क्या कर दिया आपने, नीचे में भी लिखा 3y + 10, ये भी लिख लिया। उसके बाद इक्वल दे देता हूँ, इधर में क्या है 3, इधर में क्या है 3, और फिर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किया हूँ ना 3y + 10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3y + 10, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3y + 10 3y + 10 सेम चीज़ नोमिनेटर में और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में, ओके। सेम इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन नोमिनेटर में और सेम एल्जेब्रिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, तो कट गया ये आपस में, क्लियर है। तो क्या बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये कट गया यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये वाला जो बचा हुआ जो है 2x + 9 = 3 × 3y + 10, तो इस वाले में क्या बचेगा आपका, इस वाले कॉलम में आपका बचेगा क्या 2x + 9, ठीक है, और = 2 × 3y + 10, ऐसे बचेगा, क्लियर है ना। तो इस कॉलम में अब क्या करना है आपको, इसमें ट्रांसपोज भी करना है। तो पहले तो ऐसे बनाओगे 2x + 9 = 2 3 जा 6y, ओके, और प्लस तो ये रहा प्लस, और 10 2 जा 20, क्या हो जाएगा 10 2 जा 20 हो गया, 20 यानी कि 20 हो गया, ओके। अब चलो देखो ज़रा यहाँ पे, अब ये y था ना, y कहाँ से आ गया, हाँ 3y + 10, और x कहाँ से लिख दिया मैंने, x 2y है, ओके, y है, ओके, y वही कह रहा हूँ कि कहाँ से ये नया वेरिएबल आ गया, y, फिर यहाँ भी y, ओके। तो देखो अब जो यहाँ पे क्या करना है, एक जो सेम बिरादरी का है ना 2y और y को y के पास में और नंबर को नंबर के पास में ले जाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये हो गया 2y, है ना, और इधर में आ रहा है तो माइनस का 6y होगा, क्योंकि ये 6y इधर ला रहा हूँ और ये +9 को उधर भेज रहा हूँ। तो उधर में तो पहले से 20 है
और उधर में आया तो माइनस का 9, क्योंकि प्लस है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया। अब 2y और माइनस का 6y, दोनों में कौन साइन किसका मजबूत है, कौन सा चिन्ह ज़्यादा दिख रहा है, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस में डालो। और 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस आ गया। 6 में से 2 गया 4, और ये रहा y। अब क्या 20 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 11, क्लियर है। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 11/4, क्लियर है। और माइनस में किसमें, माइनस में 11/4, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू आपको देना पड़ेगा तीसरा में y इक्वल टू माइनस में 11/4, कुछ इस तरह से। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है। ओके, अब एक लास्ट आपका बचा हुआ है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें आपको फिर से वही करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसको मतलब बनाते जाना है। तो अभी तो इसके अंदर में क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 अब आई x प्लस 4 इक्वल टू 2, ये हो गया। अब इस वाले कॉलम में क्या करना है, इस वाले में आपको जो डिनोमिनेटर में उसको लिख के काटना है, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो x इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 4 हो गया। अब बाई x प्लस 4 हो गया, क्लियर है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि x प्लस 4 ऊपर में आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी यानी LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो x प्लस 4 देखो क्या हो गया, ये x प्लस 4 कौन सा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो तो x प्लस 4 और ये x प्लस 4 कट गया ना, तो क्या बच गया x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 3x, है ना, प्लस माइनस तो माइनस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x, और प्लस प्लस तो प्लस 2 4 जा 8, क्लियर है ना। तो 2 इंटू एक्स तो 2x और प्लस प्लस तो प्लस 2 4 जा 8, ये हो गया। अब देखो ज़रा, अब क्या करते हैं, x इंटू एक्स हो गया ना यहाँ पे। ओके, अब चलो एक काम करते हैं, ये 2x को इधर बुलाते हैं, क्लियर है। एक मिनट ना, यहाँ पे 3 है ना बंधु, है ना, मैं भी क्या लिखे जा रहा हूँ, यहाँ 3 है ये सब, देखो 3 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, कह रहा हूँ क्या हो रहा है। तो 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। हाँ, इतना तो पता चला कि x प्लस 4 से x प्लस 4 ख़त्म हो गया। और ये क्या है, ये आपका 3 है, ये क्या है 3, ये क्या है 3 है, मैं x लिख डाला था, सॉरी। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस माइनस तो माइनस 3 3 जा 9, ये हो गया, इक्वल टू प्लस प्लस तो प्लस 2x, प्लस प्लस तो प्लस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब देखो, अब क्या करोगे, एक दूसरे का ट्रांसफ़र करो, ट्रांसपोज का नियम लगेगा, यानी कि पक्षांतर का नियम। तो x वाले भाई की तरफ और नंबर वाले भाई की तरफ, बस साइन का चेंज। तो इधर में तो 3x है ही, 2x आ रहा है उधर, तो 2x कैसा है पॉजिटिव है, इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू इधर में क्या है, इधर में तो प्लस का 8 है और इधर में आएगा तो प्लस का 9 हो गया। तो 3x और 2x, 3x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा, अकेला x बचेगा, और 8 और 9 दोनों जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का 9 था, उधर गया तो प्लस हो गया, तो 8 प्लस 8 16 और प्लस 1 x इक्वल टू 17, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। x इक्वल टू 17 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, अब मैं आपको लेके चलूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेना, उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट क्या है,
कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो ज़रा। कह रहा है कि सच क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के, वेयर ए बी सी डी and k integer and x is variable and cx plus d is not equal to 0। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। ओके, तो बहुत ध्यान से ये सब चीज़ों को कर लेना है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। और आशा करता हूँ कि आपको मैं अगले वीडियो में अब इस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कहाँ पे 12.1 में, कहाँ पे 12.1 में। ओके, ये तो पार्ट 1 था और ये 12.2 जो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा। तो बहुत ही ध्यान से आप क्या कर लेना, तैयार हो जाना, ठीक है। क्योंकि 12.2 जब हम लोग करने वाले 12.1 और 12.2 ये दोनों मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सेकंड पार्ट में ये जितने भी प्रॉब्लम हैं, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम हैं ये सभी के सभी प्रॉब्लम 1 2 से लेके कहाँ तक 9 तक। ओके, 9 तक जितने भी प्रॉब्लम है ये सब आपको क्या करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा अगले क्लास में। तो डियर मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, सो टेक केयर एंड बाय बाय।